ओम शांति। सर्व वरदानों के दाता परमात्मा पिता शिव बाबा के महावाक्यों से मुख्य बातें आज पक्की करेंगे। 27 जनवरी बाबा की आज की मुरली की मुख्य धारणाएं जो बाबा ने बार बार हम बच्चों को पक्का कराया है, और इसलिए आज बाबा ने धारणा स्वरूप बनने का वरदान दिया। जो आत्मा दे अभिमान के मेंपन को और अवगुणों को स्वाहा कर देती है, वो धारणा स्वरूप बन जाती है। उसके लिए बाबा ने आज बड़े प्यार से कई सूक्ष्म धारणाओं को पक्का कराया है। तो हम सभी एकाग्र मन से आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए एक एक धारणा को अपने भीतर समाते जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, और अगर किसी में कोई अवगुण दिखाई दे भी तो उसको दर दर फैलाना नहीं है। ये बहुत बड़ी कमजोरी जो बाबा ने आज पॉइंट आउट की है कि बच्चे, तुम्हें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है। अगर क्रोध का एक अंश भी होगा तो ग्लानि करने बिगर रह नहीं सकेंगे। कोई भी निर्बल आत्मा हो, स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, हमारा सामना करने वाली आत्मा हो, या हमारी बुराई भी क्यों न करती हो, लेकिन हमें उनका सामना नहीं करना है। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, ना ही उसकी निंदा करनी है। ये तो जैसे अपने हाथ में लौ उठा लिया। बाबा ने समझाया, बच्चे, हर एक बच्चों का अपना अपना कर्मों का हिसाब होता है। तो आप बाबा को रिपोर्ट कर दो, बाबा को बता दो। बाबा अपने आप प्यार से उसे शिक्षा देंगे। देखो बाबा ने आज क्या पक्का कराया। बाबा हर आत्मा की कमी कमजोरी को जानते हैं, किसमें क्या अवगुण है, किसमें क्या कमी है। लेकिन जानते हुए भी माता पिता है ना, तो बच्चों से बहुत प्यार रहता है। इसलिए बाबा प्यार से बच्चों को समझाते हैं, और साथ साथ बाबा साक्षी भी रहते हैं। बाबा पर कोई असर नहीं होता है, प्यार से समझाने देते हैं, बच्चे ऐसा नहीं, ऐसे श्रीमत पर चलो। और फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, तो बाबा ने कहा, बच्चे, उसकी तकदीर कहेंगे। और तो बाबा क्या कर सकते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों के प्रति बहुत प्यार है। लवली बच्चे हो, आज बाबा ने कहा, फील करें। भगवान हमें कह रहे हैं, बच्चे, आप तो भगवान के लवली बच्चे हो। माता पिता को बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चे बाबा की सर्विस पर तत्पर रहते हैं। कितना प्यार बाबा दे रहा है। फील करें 1 मिनट के लिए, अपने आप को देखें। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। हे प्रियात्मन,
भगवान तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। माता पिता का कितना लव है तुम्हारे पर, कितना प्यार से समझा रहे हैं। तो क्या प्यार के रिटर्न में तुम स्वयं को बदल नहीं सकते हो? तो आज पहली प्रतिज्ञा करें। बाबा की श्रीमत है, किसी के भी अवगुण को, कमी कमजोरी को चारों तरफ फैलाना नहीं है। किसी की कमी कमजोरी को चारों तरफ फैलाना, ये तो बड़ी भारी भूल है। आज प्रतिज्ञा करते हैं, किसी के भी अवगुण को माता पिता समान बनकर समा लेंगे। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखेंगे। उनका दुर्व्यवहार देखते हुए भी हम उसे प्यार देंगे। हम अपना मीठापन नहीं छोड़ेंगे। तो ये बाबा की आज की मुख्य शिक्षा है। बाबा ने कहा, अगर किसी की कमी को फैलाएंगे, ये भी दे अभिमान है। बाबा खामियां सुनकर निकालने की प्यार से समझानी देते हैं। अविनाशी वेद है ना, टीचर भी है। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे माया भी कोई कम नहीं है। माया बड़ी जबरदस्त है, दुस्तर है। बाबा बच्चों का मुंह अपने तरफ करते हैं श्रीमत देकर, और माया बच्चों का मुंह घुमा करके अपने तरफ ले लेती है। फिर क्या करती है? निंदा कराना शुरू कर देती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे गायन है ना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। देखो बच्चे, मेरी कितनी ग्लानि की है बच्चों ने, फिर भी मैं तो बच्चों की कितनी प्यार से सेवा करता हूं ना। देखो बाबा ने अपना मिसाल दिया। वैसे तुम बच्चों को भी कोई ग्लानि भी करता है, उसे प्यार देना है। नहीं तो आपस में नून पानी बच्चे हो जाते हैं। एक दूसरे का अवगुण देखने से आपस में अनबनी हो जाती है। बाबा तो जानते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं। माया तो भूले कराती देती है, बॉक्सिंग है। माया से हमारी बॉक्सिंग है, चोट तो लगनी ही है। कभी कभी तो माया बच्चों को गिरा देती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे माया से हार नहीं खाओ। कई बच्चे गिर जाते हैं, फिर बाबा को कहते, बाबा हमें क्षमा करो। बाबा कहते, क्षमा? आप अपना पुरुषार्थ करो। देखो कितनी सुंदर युक्ति बाबा ने कही। बच्चे आगे से ऐसी भूलें नहीं करना, अब ऐसा पुरुषार्थ करो तो पक्का करेंगे। माया से सावधान रहना है। बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में क्या होता है? आमने सामने वार होता है ना, तो कभी माया की चोट लग भी जाती है। फिर से बाबा को बताकर खड़ा हो जाना है। बाबा कितना प्यार से शिक्षा देते हैं ना। टीचर की बुद्धि में रहता है
कि मैं बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाऊं। देखो, हमारे टीचर की बुद्धि में क्या रहता है? बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाऊं। बाबा कहते, बच्चे, देवताएं कभी किसी की निंदा करते हैं क्या? तो तुम बच्चों को भी बादशाही लेनी है ना विश्व की, तो आपस में मिलकर किसी की निंदा नहीं करनी है। कई बच्चों को आदत होती है जो निंदा किए बिगर रह नहीं सकते हैं। बाबा प्यार से कहते, बच्चे, निंदा नहीं करनी है। तो आज प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में भी कहा है, बच्चे, ये बाबा का परिवार है, तो बाबा के परिवार की निंदा करना गोया बाप की निंदा करना। बाबा से प्यार है तो परिवार से भी प्यार हो। हमारे अपने भाई बहन है ना। देखो, लौकिक में कभी परिवार में कुछ होता है तो वो बातों को हम ढकते हैं ना, बाजू वाले पड़ोसी तक भी वो आवाज न जाए, होता है ना। वैसी ही हम बेहद की वृत्ति रखें कि ये मेरा बेहद का परिवार है, मुझे किसी की निंदा और किसी की कमी को इधर उधर नहीं फैलाना है। बेहद का बाबा पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। आज बाबा ने दूसरी बात पक्की कराई, बच्चे, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, नहीं तो स्कूल में एब्सेंट हो जाएंगे। इस पढ़ाई में बहुत कमाई है, इसलिए पढ़ाई पढ़ते रहना है। जब तुम बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बाबा की याद से मार्क्स जमा हो जाएंगे, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी पढ़ाई और लड़ाई का आपस में गहरा संबंध है। तो इन धारणाओं को आज पक्का करना है। बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे, जब संकल्प और स्वप्न में भी, कितनी गहरी बात है, संकल्प और स्वप्न में भी मैंपन नहीं आएगा, अर्थात दे अभिमान नहीं रहेगा, उसे कहते धारणा स्वरूप। दिल में बाबा बाबा का अनहद नाद बजता रहे, अंडरलाइन करेंगे। बाबा बाबा हर बात में हम आज कहेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे आज पूरा दिन। कोई भी बात बाबा ने ये कहा, ये बाबा करा रहा है, हम अपने आप को भी बाबा का समझते हैं ना। तन मन धन सब कुछ बाबा का, तो मेरा जो कुछ है बाबा का है। तो आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मेरी चीज नहीं, बाबा का। ये मोबाइल बाबा का, ये चीज बाबा की, ये घर बाबा का। हर चीज में बाबा बाबा जोड़ देंगे, तब बाबा बाबा का अनहद नाद शब्द निकलता रहेगा। बाबा ने कहा, बच्चे, अनादि आत्मिक स्वरूप की निरंतर स्मृति रहे। स्थित हो जाए। मैं अनादि आत्मा, मस्तक के बीच में संपूर्ण पवित्र आत्मा, इस स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा ने कहा, बच्चे, अपने पुराने स्वभाव और संस्कार को इस महायज्ञ में स्वाहा करना है। जब संपूर्ण आहुति हम अपनी डालेंगे, तब सृष्टि परिवर्तन की आहुति हो जाएगी, अर्थात पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। तो क्या समझेंगे हम स्वयं को? हम इस महायज्ञ के
निमित्त ब्राह्मण पवित्र आत्माएं हैं। यज्ञ की शुरुआत के निमित्त भी बाबा ने हमको बनाया है, तो पूर्णाहुति के निमित्त भी हमें बनना है। कैसे पूर्णाहुति होगी? मुझे अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करना है। तो आज सारे दिन में हम स्वयं की गहरी चेकिंग करेंगे। जहां जहां अपनी कोई कमी और कमजोरी दिखाई दे, तुरंत बाबा की याद में बैठकर उसे स्वाहा करें। हर अवगुण और हर संस्कार को निकालने के लिए प्रतिज्ञा करें, बाबा आज से हम इसे स्वाहा करते हैं। इसको बाबा ने कहा धारणा स्वरूप बनना। जब ऐसी धारणा करेंगे तभी बाबा ने कहा स्वयं से, सेवा से संतुष्ट रह सकेंगे। क्योंकि हमें अंतिम सर्टिफिकेट कौन सा लेना है? संतुष्टता का। तो आज बाबा ने ये भी होमवर्क दिया है, बच्चे तुम्हें पहले तो स्वयं से संतुष्ट रहने का सर्टिफिकेट लेना है। अर्थात हम स्वयं को इतना परिवर्तन करें, हमारी स्थिति इतनी सुंदर हो जाए, पुरुषार्थ मेरा ऐसा अच्छा हो जाए कि हम स्वयं से संतुष्ट हो जाए। इन धारणाओं को जब जीवन में हम पक्का करेंगे, जो आज बाबा ने कराई, प्यार से रहना, क्रोध नहीं करना, शांत रहना, सभी को क्षमा कर देना, देवताई चलन रखना, ऐसे श्रेष्ठ गुणों को लेकर जब हम व्यवहार में आएंगे तो सारे लोग हमसे संतुष्ट रहेंगे। ठीक है ना? तो ये सर्टिफिकेट बाबा को हमें देना है। ऐसी आत्मा को सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। तो आज 2 वरदान मिले, याद रखेंगे। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, और दूसरा मैं धारणा स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्मा। ये वरदान को बार बार रिवाइज करें, एकांत में बैठे, स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को सामने देखे। कभी वतन में जाए, बाप दादा के सामने, और सुंदर दृश्य देखे। बाप दादा मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, बच्चे आज तुम्हें सारा दिन धारणा मूर्त रहना है। धारणा मूर्त भव, सिद्धि स्वरूप संतुष्ट आत्मा भव। बाप दादा से वरदान के साथ साथ मुझे पावरफुल दृष्टि से शक्तियां मिल रही है। फील करें, खुशी में आ जाए। आज भगवान ने मुझे इन वरदानों से वरदानी मूर्त बना दिया है। अब सारे दिन में मुझे स्वयं को बार बार याद दिलाना है, हे आत्मन तू धारणा स्वरूप है, संतुष्ट मणि है। तुम्हें आज सारे दिन में बड़े प्यार से बाबा को याद करते रहना है।
शांति में रहना है। सभी को माफ करते श्रीमत का पालन करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है किसी की कमी कमजोरी को फैलाना नहीं है।